तो आज हम लोग करने जा रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चैप्टर का नाम है और एक्सरसाइज है 4.1। ठीक है, समझ आई बात। द लीनियर इक्वेशन 2x - 5y = 7 हैज, जो लीनियर इक्वेशन है 2x - 5y = 7, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? 4 ऑप्शन होंगे। 4 ऑप्शन कौन कौन से है? देखो, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, 2 सॉल्यूशन होगा, या बहुत सारे। तो उसका जो ऑप्शन सही ऑप्शन है उसका आंसर है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्या आंसर है उसका? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। आई बात समझ? ये देखो, आप क्वेश्चन यहाँ चेक कर सकते हो। 4 ऑप्शन है, यूनिक सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। तो सही हो जाएगा आंसर सी, क्योंकि ये जो लीनियर इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है और इसके जो सॉल्यूशन होते हैं वो क्या होते हैं? इनफाइनाइटली मैनी होते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है इसमें? सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, द इक्वेशन 2x + 5y = 7 हैज अ यूनिक सॉल्यूशन इफ x एंड y आर। क्या कह रहा है कि 2x + 5y = 7 का यूनिक सॉल्यूशन होगा एक्स वाई क्या हो? नेचुरल नंबर हो, पॉजिटिव रियल नंबर हो या रैशनल नंबर। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? नेचुरल नंबर हो जाएगा। तो ध्यान रखना, जब भी आप ना कोई सॉल्यूशन, जैसे दो वेरिएबल है सॉल्यूशन, 2 वेरिएबल वाला जो इक्वेशन है वो यूनिक सॉल्यूशन कब देगा? जब आप ना क्या करोगे, एक्स और वाई को क्या लोगे? नेचुरल नंबर लोगे। लेकिन अगर आप बाकी सब लोगे ना, उसमें बहुत सारे सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। इसीलिए जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन करें। इफ को थर्ड क्वेश्चन, ये सेकंड हो गया। इस थर्ड क्वेश्चन क्या है? इफ 2, 0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y = k, देन द वैल्यू ऑफ k इज। क्या कह रहा है कि जो 2, 0 है इसका सॉल्यूशन है। तो अगर ये इसका सॉल्यूशन, इसका मतलब x कितना हो गया? 2, और y कितना हो गया? 0। और अगर ऐसा है तो क्या करेंगे? यहाँ पुट करेंगे। देखो, x हो गया 2 और y हो गया 0। x की जगह हम क्या करेंगे? 2 को पुट करेंगे, 2 × 2, ठीक है, प्लस 3 × 0, ठीक है। तो 2 × 2 4 हो जाएगा, 3 × 0 क्या हो जाएगा? 0। 4 + 0 क्या होता है? k। 4 + 0 = k, और 4 + 0 क्या होता है? 4 होता है, यानी k की वैल्यू क्या आ गई? 4। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ए ऑप्शन सही है। ठीक है, देख सकते हो ए ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, ए ऑप्शन के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एनी सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x + 0y + 9 इन 2 वेरिएबल इज ऑफ द फॉर्म। ठीक है, क्या कह रहा है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो है यहाँ पर 2x + 0y + 9 = 0, ये किस फॉर्म का होगा? आप खुद समझो, ध्यान से देखो क्या है यहाँ पर। देखो क्या है, 2x + 0y + 9 = 0 है। तो कह रहा है ये किस रूप का होगा? पहले आप 4 ऑप्शन देख रहे हो, अब इसको मैं आपको सॉल्व करके यहाँ पे समझाता हूँ। देखो यहाँ पर 2x + 0y + 9 = 0 है। तो एक बात बताओ, अगर 0y है मतलब y का कोएफिशिएंट 0 है, इसका मतलब y एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। आप y को कुछ भी रखोगे, कुछ भी, x की वैल्यू फिक्स आएगी। x की वैल्यू क्या आएगी? पहले इसको सॉल्व करो। अभी हमने जस्ट 4.4 में इस टाइप का क्वेश्चन किया है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके क्या आएगा? देखो, 2x + 0y, 0 होता है, + 9, यानी 2x + 9, 2x + 9 = क्या हो जाएगा? 0। अब इधर आके माइनस हो जाएगा, तो x = क्या आ जाएगा? -9/2। x - 9/2 आया, यानी y क्या हो जाएगा हमारा? y तो हमारा कुछ भी हो सकता है, y तो हमारा कुछ भी हो सकता है ना। x हमारा कितना आ गया? -9/2 आ गया। तो y हमारा क्या हो सकता है? एनी वैल्यू को मैं a बोल दूं, b बोल दूं, c बोल दूं, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से m या n, मतलब कोई भी वेरिएबल आप यूज कर सकते हो। तो आप देखो, x मेरा कंफर्म -9/2 आएगा, इसमें x -9/2 है। ठीक है, तो दूसरा वाला m हो सकता है, तो a ऑप्शन सही है। ठीक है, b ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता बताओ? क्योंकि x तो मेरा यहाँ पे n दिया हुआ है, लेकिन ये क्या दिया है? -9/2। यहाँ देखो, x को यहाँ 0 दिया, x 0 ही नहीं हो सकता, क्योंकि x तो -9/2 आया इक्वेशन के हिसाब से, और यहाँ पर -9 तो हो ही नहीं सकता। x मेरा -9/2 होना चाहिए, बस मुझे यही चेक करना है। तो कोऑर्डिनेट में मेरा -9/2 किस में मिला? इसमें मिला। बाकी y मेरा कुछ भी हो सकता है। m का मतलब आप कुछ भी पुट करो, 5 करो, 6 करो, इस इक्वेशन के अंदर आप कुछ भी y पुट करो, आपको x क्या मिलने वाला है? -9/2 मिलने वाला है। इसका अभी हमने प्रूफ अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था, 4.4 अभी जब प्लॉट किया था। बात समझ आ रही है कि ना? तो क्या रूप हो जाएगा इसका? ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा ये हमारा? ए ऑप्शन हो जाएगा। ए ऑप्शन -9/2, m। समझ आई बात कि नहीं आई? मीनिंग समझ आया कि नहीं आया है? बताओ मेरे को। आ गया तो आगे चलो, 5वां क्वेश्चन। द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y = 6 कट द y एक्सिस एट द पॉइंट। कह रहा है कि जो ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन है 2x + 3y = 6 है, ये y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगा? ठीक है, y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगा? ध्यान से देखो क्या कह रहा है, y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगा? अगर कोई चीज को अगर y एक्सिस से कट कर रहा है तो उसमें x 0 होगा कि y 0 होगा? ये बताओ, कौन कौन ये बात समझ पा रहा है? नहीं समझ पा रहा तो आप यहाँ पे समझो। देखो, जैसे मेरा ये है,
और ये इक्वेशन कौन सा, पांचवा है ना, एक सेकंड, ये तो छठा क्वेश्चन है, पांचवा कहाँ गए बेटे, ये पांचवा है, ये छठा है। देखो यहाँ पर जैसे ये मैंने ग्राफ बनाया है, ये एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है। मान लो ये जो इक्वेशन है आपको पता है, जब आप इसको प्लॉट करोगे तो इसकी कोई लाइन बनेगी, और ये जो लाइन है ना किसी पॉइंट पे वाई एक्सेस को काट रही है, मान लेते हैं ना यहाँ पर काट रही है, मैं रफली बना रहा हूँ, यहाँ पर काट रही है। तो मान लो अगर ये वाई एक्सेस पे काटती है तो इस केस में वाई एक्सेस पे काट रही है तो वाई तो कोई ना कोई वैल्यू रख रहा है, लेकिन एक्स तो जीरो हो गया ना। अगर मैं यहाँ का कोऑर्डिनेट लिखूँगा तो वाई कॉमा क्या होगा, यहाँ मतलब यहाँ पर एक्स कॉमा वाई होगा, जहाँ पर आप खुद सोचो एक्स क्या होना चाहिए, एक्स जीरो होना चाहिए, क्योंकि एक्स कहीं भी नहीं बढ़ पा रहा, क्योंकि अगर वाई एक्सेस पे कोई चीज आ रही है तो उसमें एक्स क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब जो भी कोऑर्डिनेट होगा जीरो कॉमा वाई होगा, क्या होगा, जीरो कॉमा वाई, यानी एक्स मेरा जीरो हो गया। और अगर जब मेरा एक्स जीरो हो गया तो एक्स की जगह जीरो पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा, वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 0 + 3y = 6, 3y = 6, तो y = कितना आ जाएगा, 6/2 कट के कितना आ जाएगा, y = 3। तो जो कोऑर्डिनेट आ गए वो क्या हो गए हमारे, 0,3। पहले बताओ समझ आया कि नहीं आया। तो भाई देखो ये इक्वेशन थी 0,2 सॉरी 0 नहीं 0,3 होगा ना, 0,3 होगा, y अभी 3 आया हमारा, ठीक है। अब पहले बात को समझो, जैसे ये इक्वेशन है, ये प्लॉट होगा तो ये तो कहीं भी आ सकता है, ये y एक्सेस को क्या है, x एक्सेस को भी क्या 6 और 3 अच्छा 3 है ना, हाँ ठीक है 2 आएगा, ठीक है कोई नहीं, वो तो कोई नहीं, काटने के वो मिस्टेक है। खैर यहाँ कहने का मतलब क्या है, x जीरो क्यों है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, y एक्सेस को कट कर रहा है। भाई अब y एक्सेस को कोई अगर लाइन कट करती है तो उस समय उस कोऑर्डिनेट के बारे में सोचो, वहां पर x जीरो होगा कि y जीरो होगा, x जीरो होगा, y तो कोई ना कोई वैल्यू रख रहा है ना। अगर वो x एक्सेस को काट रहा है जैसे ये है, तो इस केस में x की कोई वैल्यू है, अब मुझे नहीं पता कौन सी, लेकिन है, लेकिन y जीरो है उस केस में, क्योंकि ना ऊपर जा रहा पॉइंट ना वो x एक्सेस में ही रुका हुआ है। अगर कोई चीज x एक्सेस में रुकी है इसका मतलब x की वैल्यू पता है आपको, y जीरो है। अगर कोई पॉइंट y एक्सेस में है तो उसमें y आपका कोई ना कोई होगा, कुछ ना कुछ होगा, लेकिन x ये बात याद रखोगे। और ऐसे क्वेश्चन में आता है, मतलब यहाँ पर ना आपको खुद समझना था, y एक्सेस को कट रखा है, इसका मतलब आप x को जीरो पुट करो, सॉल्व कर लो, x जीरो पुट किया मतलब x जीरो पता चल गया, और y सॉल्व करके आ गया आपका, तो फिर आपको कोऑर्डिनेट पता चल जाएंगे, 0,y होगा, और y तुमने 2 निकाला है तो 0,2 ऑप्शन हो जाएगा। तो कौन सा सही है हमारा, डी ऑप्शन, ठीक है, समझ आई बात। तो डी ऑप्शन हमारा सही है, 0,2। थोड़ा सा टाइम लग गया इस क्वेश्चन को समझाने में, लेकिन आपको समझ आ गई बात की नहीं आ गई। 6 क्वेश्चन देखो, द इक्वेशन x = 7 इन 2 वेरिएबल कैन बी रिटन एज, कह रहा है x = 7 है, इसको आप कैसे लिख सकते हो भाई, देखो x है तो x का तो x हो जाएगा, यानी इसके कुछ आगे कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, 1.x, y नहीं है तो मतलब 0y हो जाएगा, तो इसमें तो कुछ है नहीं, 0y तो नहीं, ये रहा 1.x का मतलब 1 × x + 0y = 7 हो जाएगा। इन्होंने इस तरफ लिख रखा है, वैसे इधर लाते तो -7 = 0 हो जाता, लेकिन उन्होंने वो फॉर्म ही नहीं लिखी, तो इसका मतलब कौन सा सही ऑप्शन है, बी। समझे कि नहीं समझे। अभी ऐसा आप बनाए थे ना y = 3 के लिए, तो उसमें 0x लिखे थे, लेकिन अब x = कुछ दिया हुआ है, तो किसको, y को 0 कर दोगे। समझ आ गई बात की नहीं आ गई, तो क्या आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। समझ आई बात। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 7वां है ना, एनी पॉइंट ऑन द x एक्सेस ऑफ द फोन, अगर कह रहा है कोई पॉइंट x एक्सेस पे आ रहा, भी बताया था मैंने, अगर कोई x एक्सेस पे आ रहा तो x कुछ होगा और y क्या हो जाएगा, 0, तो x, 0 कहाँ है, ये रहा सी ऑप्शन। समझ आया कि नहीं आया। एनी पॉइंट ऑन द y = एनी पॉइंट ऑन द लाइन y = x दिया हुआ है, कह रहा है कि अगर कोई पॉइंट है, ठीक है, कोई लाइन है, y = x दिया है, मतलब y = कोई नंबर x दिया हुआ है, ठीक है, y और x बराबर है, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a, 0, a, 0 या a, -a, क्या होना चाहिए बताओ। तो आपको यहाँ पे क्या कह रहा है, x और y, देखो लीनियर इक्वेशन आपको जो दी है, x और y बराबर है, अक्सर क्या होता है y = 3x हो जाता है, मतलब y = 3x का मतलब क्या हुआ, अगर x 1 होगा तो y 3 होगा, क्योंकि 3 × x अगर 2 होगा तो y 6 होगा, लेकिन y और x बराबर है, x अगर अभी 2 है तो y 2, x अगर 3 होगा तो y 3, और अगर x को a ले लेते तो y a होगा, और इसमें ही देखो दोनों सेम है, मतलब x और y दोनों सेम होंगे, वही हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो इसमें ये 0, a सेम नहीं है, a, 0 सेम नहीं है, a, -a भी सेम नहीं है, लेकिन a, a सेम है, तो a ऑप्शन सही है। समझ आ गई बात। 9वां करें, 9वां है द इक्वेशन ऑफ x एक्सेस इज ऑफ द फॉर्म, x एक्सेस का मतलब क्या हुआ, अगर कोई x एक्सेस पे तो उसमें y 0 होगा, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, देखो y = 0, बताओ y = क्या हो जाएगा, 0, और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है, y =
0। ठीक है, 10th क्वेश्चन, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 6 इज अ लाइन। y इक्वल टू 6 जो है, y इक्वल टू 6 दिया हुआ है, इसका क्या होगा, ये क्या होगा, एक लाइन होगी जो क्या होगी, x एक्सिस के पैरेलल होगी और 6 यूनिट दूर होगी ओरिजिन से, या वो y एक्सिस के से पैरेलल होगी और 6 यूनिट दूर होगी ओरिजिन से, या मेकिंग द इंटरसेप्ट y ऑन द x एक्सिस। ठीक है, या फिर तुम्हारा मेकिंग एन इंटरसेप्ट y ऑन द x एक्सिस और या मेकिंग एन इंटरसेप्ट y ऑन बोथ द एक्सिस। कह रहा है कि x एक्सिस पे काटेगी या दोनों एक्सिस पे काटेगी। आपको क्या लग रहा है, अगर y इक्वल टू 6 है तो वो x एक्सिस के पैरेलल होगी और 6 यूनिट दूर होगी। हमने जब y इक्वल टू 3 प्लॉट किया था तो वो x एक्सिस के पैरेलल आई थी और कितने दूर थी ओरिजिन से, 3 यूनिट दूर थी जब y इक्वल टू 3 किया था। तो y इक्वल टू 6 जो होगा वो x एक्सिस के पैरेलल होगा, और ओरिजिन यानी जहां पर दोनों एक्सिस टकराते हैं वहां से कितने यूनिट दूर होगा, वो 6 नंबर यानी 6 यूनिट। समझ आई बात की नहीं आई? तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन, x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। x अगर 5 है और y इक्वल टू 2 है तो किसका सॉल्यूशन होगा, पुट करते हैं यहाँ पर। देखो 5 प्लस 2 पुट किया तो 2 दूना 4, ये नहीं होगा। 5 4 9 आ रहा है, LHS 9 आ रहा है, RHS 7 आ रहा है, ये नहीं होगा। 5 दूना 10 नहीं, 5 25, 2 2 जा 4, 25 और 2 4 29, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखो सी सही है, x की जगह 5 डाला है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, सही है। समझ आ गई बात? अगला 12वां, if a linear equation has -2, 2, 0, 0 and 2, -2 then it is of the form। कह रहा है लीनियर इक्वेशन की ये सॉल्यूशन है तो उसका फॉर्म क्या होगा। सब तीनों को पुट करके देखो, जिसमें सेटिस्फाई हो जाएगा वो आंसर है। -2, यहाँ पर कह रहा -2 और प्लस का यहाँ प्लस का 2 है तो -2, माइनस का 4 और इधर 0 आ रहा है, ये नहीं होगा। पहला वाला तो रिजेक्ट हो गया। इस वाले में देखो -2 + 2, इसमें सिलेक्ट हो गया, 0 + 0 ये भी सिलेक्ट हो गया, 2 - 2 ये भी सिलेक्ट हो गया। इसका मतलब बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, समझ आया कैसे? 13वां करें, द पॉजिटिव सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ax + by + c = 0 लाई इन द। कह रहा है कि अगर पॉजिटिव सॉल्यूशन चाहिए ax + by + c = 0 तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में? जाहिर सी बात है, बता दो किसमें, फर्स्ट में। अरे किस क्वाड्रेंट में हमारा पॉजिटिव होता है x और y, फर्स्ट में। सेकंड में तो x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है, थर्ड में दोनों नेगेटिव होते हैं, और फोर्थ में x पॉजिटिव y नेगेटिव होता है। तो कौन सा सही आंसर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ए ऑप्शन। इसका 14th क्वेश्चन है, द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y = 6 इज द लाइन विच मीट द x एक्सिस। फिर से आ गया, देखो क्या कह रहा है, ग्राफ है, ठीक है, दिया हुआ है, वो x एक्सिस पे मीट करता है, x एक्सिस पे मीट कर रहा है तो क्या 0 है, x 0 की भाई बता दो, जल्दी से बता दो, y 0। तो y को यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x + 3 × 0 = 6 हो जाएगा। तो 2x + 0 = 6, 2x = 6, x = क्या हो जाएगा, 6/2 यानी कि x = 3। तो x 3 आ गया और y तो हमारा 0 था, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 3, 0। देखो कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। 15वें पे चले, 15वां है, द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन x y = x है, किससे पास करेगा, जो सेम होंगे। देखो ये अलग अलग है, ये अलग अलग है, ये सेम है, यानी सी हो जाएगा। अभी बताया था ना a, वाला सेम डिट्टो क्वेश्चन आया, बस नंबरिंग आ गई इस बात। ठीक है, आगे चलें। अब अगला है, इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ द लीनियर इक्वेशन विद नॉन जीरो नंबर। कह रहा है ना, कोई दो इक्वेशन है उस ना किसी नॉन जीरो, मतलब जीरो के अलावा किसी से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ, LHS और RHS दोनों तरफ। ठीक है, मल्टीप्लाई करें या दोनों तरफ डिवाइड करें। देन द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन, क्या लीनियर इक्वेशन जो सॉल्यूशन है वो बदल जाएगा, सेम रहेगा। चेंजेस इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन और चेंजेस इन केस ऑफ डिवीजन ओनली, कुछ भी नहीं होगा, रिमेन्स द सेम। आंसर क्या होगा, आपको प्रूफ दिखा दूं, प्रूफ दिखाऊं। जैसे ये देखो 2x + 5 = क्या है हमारा, 15 है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या आ रहा है पहले निकाल लेते हैं। x 5 आ गया। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है कि दोनों साइड या तो किसी नंबर से, नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर लो या डिवाइड कर दो। एक काम करता हूँ, मैं इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 से, इस पूरी इक्वेशन को। ठीक है, दोनों तरफ करूँगा, तो दोनों तरफ करूँगा 3 दूना 6x, 3 बचे 15, और 3 × 15 करोगे तो क्या आ जाएगा, 45। अब इसको सॉल्व करते हैं, 45 - 15 क्या आएगा, 30। अरे ये क्या है, सेम आया क्या, सॉल्यूशन बदला, तो ऑप्शन क्या होना चाहिए, रिमेन सेम। मतलब समझ आया कि नहीं आया, बस
हाउ मेनी लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई कैन बी सेटिस्फाइड बाय एक्स इक्वल टू 1 व्हेन वाई इक्वल टू 2। कह रहा है कितनी लीनियर इक्वेशन जो है जिसमें x की वैल्यू 1 और y इक्वल की वैल्यू 2 होगी, कितनी लीनियर इक्वेशन हो सकती है? एक हो सकती है, दो हो सकती है, इनफाइनाइटली मेनी हो सकती है, तीन हो सकती है, बताओ। इनफाइनाइटली मेनी ऐसी बहुत सारी इक्वेशन होंगी जिसमें x 1 और y 2 होता है, बहुत सारी इक्वेशन ऐसी, तो आंसर क्या हो जाएगा? इनफाइनाइटली मेनी। समझ आ गई बात? 18th क्वेश्चन, द पॉइंट ऑफ द फॉर्म a, a लाइज ऑलवेज लाइज ऑन द, ये जो a, a वो किस पे लाई करेगा? x एक्सेस पे, y एक्सेस पे, ऑन द y इक्वल टू x, ये होगा। अभी किए थे a, a मतलब जब दोनों सेम हो तो उसके लिए y इक्वल टू क्या होना चाहिए? x होना चाहिए। तो सब करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 18वें का C। कितनी बार रिपीट हो गया अलग अलग तरीकों से, है ना? द पॉइंट ऑफ द फॉर्म a, a ऑलवेज लाई ऑन द लाइन। कह रहा है a, a किस पे लाई करेगा? x इक्वल टू a पे, y इक्वल टू -a पे, y इक्वल टू x पे, या x प्लस वाई इक्वल टू 0 पे, ये होगा। बताओ क्यों? देखो ये बताओ क्यों होगा? किस किस को ये पहला क्यों नहीं होगा? क्योंकि x इक्वल टू a होगा तो देखो भाई x इक्वल टू a तो वो तो पैरेलल होता है, y इक्वल टू -a तो वो भी पैरेलल होगा, x इक्वल टू y एक्सिस के पैरेलल होगा, ये तो नहीं होने वाला। और y इक्वल टू x का मतलब क्या है? दोनों सेम होने चाहिए थे। लेकिन ये वाले में देखो, अगर x प्लस वाई इक्वल टू 0 है, यानी कि a प्लस -a को पुट करोगे, a प्लस -a तो 0 आ रहा है ना दोनों तरफ, इसका मतलब ये इसी के सॉल्यूशन है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी। तो इसी के साथ हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की 4.1 खत्म कर ली है। थोड़ा मैं टाइम लेके आपको समझाया, लेकिन मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, कोई डाउट?